अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूँ न्यूजीलैंड वीज़ा के हवाले से। न्यूजीलैंड का वीज़ा जो है ना वो आजकल आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। बहुत लोगों का रुझान जो है वो इसकी तरफ हुआ नहीं था। पहले लोग यही समझते थे कि शायद बड़ा मुश्किल वीज़ा है, मिलता नहीं है, कनाडा की तरह है, या ऑस्ट्रेलिया वीज़ा लगा हुआ हो तो न्यूजीलैंड वीज़ा देता है। लेकिन पिछले जो 20 से 25 दिन है या एक महीना, उसका ट्रेंड जो है वो बिल्कुल बदल गया है। अगर आपका इवन ऑस्ट्रेलिया का या कनाडा का या अमेरिका का या यूके का इवन शेंजन वीज़ा भी नहीं लगा हुआ ना, थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप न्यूजीलैंड का वीज़ा ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करते हुए कुछ चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताता हूँ। वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारे एक ही दिन में 3 वीज़ाज़ जो हैं वो अप्रूव होके आए, जिसके बारे में हमने पहले भी जो है वो वीडियोस शेयर की हैं। तीनों वीज़ाज़ जो हैं वो कैसे लगे उनके साथ भी मैं वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। जो कस्टमर हैं वो अपनी ज़ुबानी खुद बताएंगे कि उनकी क्या हिस्ट्री थी, क्या प्रोफाइल थी, क्या मामला थे। लेकिन एप्लीकेशन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से जो वीज़ाज़ हैं वो अप्रूव हुए। पहली चीज़ तो ये है कि एक चीज़ जो सबसे पहले कंफर्म करने वाली है वो ये है कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बहुत लेंथी है। किसी भी कंट्री का एप्लीकेशन फॉर्म इतना लेंथी नहीं है, चाहे वो DS-160 हो अमेरिका का, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का सब क्लास 600 का फॉर्म हो, चाहे वो यूके का स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा फॉर्म हो, चाहे वो कनाडा का जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा का फॉर्म हो। इतना बड़ा और लेंथी फॉर्म जितना न्यूजीलैंड का है शायद ही किसी और कंट्री का हो इतना। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने जो डिटेल्स उसके अंदर देनी है वो बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल्स फराहम करनी है। जो न्यूजीलैंड है वो आपसे बिल्कुल टू दी पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। आपने वो इन्फॉर्मेशन मुकम्मल सही तरीके से प्रोवाइड करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इसका बड़ा क्रिटिकल है। जैसे आप DS-160 के ऊपर जो है वो सोचते हैं कि हमने ये DS-160 अगर अच्छे तरीके से फिल किया तो हमारा अमेरिका वीज़ा लगने का चांस है। इसी तरीके से न्यूजीलैंड का भी जो है ये फॉर्म बड़ा टेक्निकल सा है। लोग कहेंगे जी बड़ा आसान है, कर लेते हैं, डिटेल्स ही तो पूछी जा रही हैं उसके अंदर। लेकिन जो डिटेल्स पूछी जा रही हैं उसके अंदर सारी क्रिटिकल चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। फॉर सपोज़ आपसे जो डिटेल्स पूछी जाती हैं, आप नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो निकाल के देखें, चाहे वो US का देख लें, चाहे वो UK का देख लें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का देख लें, उसके अंदर आपकी कहीं भी सिबलिंग्स यानी बहन भाइयों की डिटेल नहीं मांगी जा रही होती। न्यूजीलैंड के फॉर्म के अंदर आपसे सबकी डिटेल पूछी जाती है, यहाँ तक कि उनका मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, यहाँ तक कि उनका एड्रेस पूछा जाता है। सारी चीज़ें उसके अंदर पूछी जाती हैं। यानी आपके पास दोनों FRCs होना ज़रूरी है, बाय बर्थ भी और बाय मैरिज भी। बाय बर्थ FRC क्या होता है कि आपके पेरेंट्स और आपके बहन भाइयों के साथ FRC। बाय मैरिज क्या होता है, जो आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड या उनके बच्चों के साथ आपके जो है वो FRC जो बना होता है वो आपका जो है वो लगता है। तो बाय बर्थ और बाय मैरिज दोनों FRCs देने हैं, प्लस आपने उनके एड्रेसेस की सारी डिटेल देनी है, उनके मैरिटल स्टेटस जो है वो बताने हैं। ये सारी डिटेल्स उसके अंदर फराहम करनी है। फिर इसके अंदर एक और बड़ा क्रिटिकल पार्ट है, वो क्या है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट का। बैंक स्टेटमेंट आपने चूँकि ऑनलाइन अटैच करनी है, सारा वीज़ा जो है वो ऑनलाइन अप्लाई होता है, तो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से भी उसके अंदर कुछ डिटेल्स पूछी जा रही होती हैं कि आपने स्टेटमेंट जो प्रोवाइड की है वो उसकी क्या डिटेल्स हैं, उसके ऊपर उसके मैनेजर का क्या नाम है, जिस बैंक से आप लेकर आए हैं, जिस ब्रांच से आप लेकर आए हैं उसके मैनेजर का क्या नाम है। तो कई सूरतों में आपको बैंक का जो है ना वो मैनेजर का विजिटिंग कार्ड भी उसके अंदर अटैच करना पड़ सकता है। नॉर्मली लगाया नहीं जाता, लेकिन प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए उसके अंदर आपको बैंक का मैनेजर का कार्ड देना, जिसके सिग्नेचर हुए हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, उसका कार्ड भी देना आपको अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ज़रूरी हमने इसलिए किया हुआ है कि किसी किस्म का कोई बहाम ना हो एप्लीकेशन में। फिर एक और चीज़ बड़ी अहम, रिफ्यूज़ल्स के हवाले से बड़े क्रिटिकल हैं। ये आपसे रिफ्यूज़ल लेटर मांग लेते हैं। रिफ्यूज़ल लेटर जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया वाले मांगते नहीं हैं लेकिन डिटेल पूछते हैं, कनाडा वाले मांगते नहीं हैं लेकिन डिटेल पूछते हैं, अमेरिका वाले भी सिर्फ USA की रिफ्यूज़ल की डिटेल पूछते हैं, कोई लेटर शेटर नहीं मांगते हैं क्योंकि वो तो देते ही नहीं है ना लेटर। UK वाले भी कोई लेटर नहीं मांगते हैं लेकिन रिफ्यूज़ल की डिटेल पूछते हैं। लेकिन जो न्यूजीलैंड है वो लोग जो है ना वो आपसे लेटर मांग लेते होते हैं। अभी हमारे पास एक रिसेंट केस आया जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूज़ल हुई थी
लेकिन उन्होंने पैकेज ये लिया हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद न्यूजीलैंड करना है। ऑस्ट्रेलिया की उनकी रिफ्यूज़ल हो गई थी, लेकिन हमने न्यूजीलैंड वीज़ा अप्लाई कर दिया। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया का जो है ना वो रिफ्यूज़ल लेटर मांगा, हमने उनको वो प्रोवाइड किया, तो अगले ही दिन उनकी अप्रूवल आ गई न्यूजीलैंड की। तो इससे एक चीज़ बड़ी अहम साबित होती है कि आपके पास कोई भी बड़ा वीज़ा नहीं भी है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी नहीं भी है, आपको न्यूजीलैंड ने अपने हिसाब से फैसला देना है। उन्होंने ये नहीं देखना जी ऑस्ट्रेलिया ने रिफ्यूज़ किया तो न्यूजीलैंड भी उड़ा दे आपको, ऐसा नहीं है। तो रिफ्यूज़ल लेटर्स की डिटेल्स देना ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया लगा हुआ हो तो न्यूजीलैंड दे देता है। न्यूजीलैंड अपने मेरिट्स पे फैसला करता है, ऑस्ट्रेलिया अपने मेरिट्स पे फैसला करता है। एक और इसके अंदर डिटेल इसके एप्लीकेशन में देनी बड़ी ज़रूरी है, जो क्रिटिकल है, वो क्या है, आपने कि जितनी भी ट्रैवल हिस्ट्री है, आप कौन से जो है ना वो मुल्क में कौन सी पोर्ट से एंटर हुए हैं, एग्जिट की डिटेल, एंट्री की डिटेल्स जो है ना वो आपने प्रोवाइड करनी होती हैं। ये भी बड़ा एक लेंथी है। आप न्यूजीलैंड का एप्लीकेशन उन लोगों के लिए इतना ज़्यादा लेंथी हो जाएगा जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, या जिनके बहन भाइयों की तादाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिनकी रिफ्यूज़ल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। आपको एक एक डिटेल जो है वो न्यूजीलैंड के अंदर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए इसका फॉर्म इतना ज़्यादा क्रिटिकल है। मैं ये नहीं कहता कि हमसे ही आगे करवाएं, किसी भी प्रोफेशनल से जाके इसका फॉर्म फिल करवाएं, जैसे आप PS 160 वगैरह फिल करवाते हैं। आज के डेट के मुताबिक न्यूजीलैंड की वीज़ा रेशो 5 फाइव आइज कंट्रीज़ में से सबसे अच्छी है। फाइव आइज की कंट्रीज़ कौन सी हैं? UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। पहले हम UK को कंसीडर किया करते थे कि ये टॉप पे है कि इसकी सबसे ज़्यादा वीज़े लगते हैं, और बिल्कुल आज भी लग रहे हैं। UK के वीज़ों की भरमार है, लेकिन इन 5 कंट्रीज़ में से आज भी जो टॉप पे आ चुका है कंट्री, वो आ गया न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड ने जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एप्लीकेशंस देखना शुरू की हैं। इससे पहले कि बाकी सारे लोग भी अप्लाई कर करके जो है ना वो इसका वेटिंग टाइम बढ़ा दें, 14, 15, 20 दिन में इसका डिसीजन आ जाता है, क्योंकि जब वीज़ा ज़्यादा अप्लाई होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो डिले शुरू हो जाता है। जैसे कनाडा की एप्लीकेशंस में भी शुरू हो चुका हुआ था, या UK का भी अक्सर हो जाता होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। तो न्यूजीलैंड का वीज़ा टाइमली अप्लाई करें। और एक और चीज़, अगर न्यूजीलैंड लगा हुआ होगा ना तो फिर ऑस्ट्रेलिया नहीं आपको इनकार करेगा, ऑस्ट्रेलिया भी आपको वीज़ा दे देगा, ठीक है। अब बात उलट हो गई है, पहले होती थी ऑस्ट्रेलिया लगा हो तो न्यूजीलैंड, अब न्यूजीलैंड लगा हो तो आपको ऑस्ट्रेलिया वीज़ा भी जो है वो ग्रांट कर देगा। तो ये अहम पॉइंट्स हैं न्यूजीलैंड के हवाले से। वो तमाम लोग जो कि वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर मौजूद हैं, हमारा फेसबुक का पेज अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र स्टोरीज़, उस पर हम बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं शेयर करते हैं, उसके ऊपर भी जाके उसको भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।